हेलो रिदित, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो क्वेश्चन है ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो कैट के एग्जाम्स दे रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर ऐसा कोई काम कर रहा है जिसमें डेडिकेशन की ज़रूरत है, हार्डवर्क की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, तो ये प्रॉब्लम हमेशा ही हमें आती है कि हमारा ध्यान भटकने लगता है, हमारा मन नहीं लगता या हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही कैजुअल चीज़ है और ये हर किसी के साथ होती है, लेकिन इसको हम ओवरकम भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन हाँ, इसके 3-4 स्टेप्स है। मैं आपको 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी बहुत ही शॉर्ट रूप में, ताकि आप इस वक्त भी बोर ना हो। और उन 3 स्टेप्स के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है इन्हें प्रैक्टिस करना, लेकिन पेशेंस, टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है मैंने आपको आज बोला है और आप कल प्रैक्टिस करेंगे एंड मिरेकल इट्स गोना हैपन। चमत्कार नहीं होने वाला है। इट विल टेक टाइम, मे बी अ वीक और सो। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा धीरज धर के आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में प्रैक्टिस करिए, एंड आई थिंक दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू इन योर स्टडीज। सो फर्स्ट इज सबसे इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर योर गोल। ये कब के लिए है? ऐसे तो हम हमेशा ही अपने गोल को याद रखते हैं, अपने लक्ष्य को याद रखते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है। पर जैसे ही रोज आप एक शेड्यूल जब रेडी करते हैं कि मुझे इतने बजे पढ़ने बैठना है या मुझे इतने बजे अपने सिलेबस पे कंसंट्रेट करना है, आई थिंक आपको पढ़ना स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक बार अपने गोल को याद कर लेना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। रिमेंबर योर गोल, रिमेंबर योर व्हाई, कि आप क्यों पढ़ने बैठ रहे हैं, पढ़ना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, आपको क्या काम करना है पढ़ के, आपको किस जगह तक पहुंचना है ये पढ़ाई करके। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग योर स्टडीज़ या आप जब भी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जस्ट रिमेंबर योर गोल, रिमेंबर योर व्हाई, दैट व्हाई आर यू डूइंग दिस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर समय हमें एक याद दिलाता हुआ रहे ये रिमेंबर थिंग, रिमेंबर योर गोल, रिमेंबर योर व्हाई, ताकि हम ज्यादा पढ़ाई में फोकस कर सकें। सेकंड इज अगेन फोकस। हम पढ़ाई में फोकस कर सके, पर वो फोकस कैसे हो जब डिस्ट्रैक्शन इतने सारे हैं, और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन इज मोबाइल फोन्स, जिससे दूर रहना इतना मुश्किल है आजकल। और जब से ये ऑनलाइन स्टडीज स्टार्ट हुई है, आई थिंक बच्चों को एक एक्सक्यूज मिल गया है फोन के पास और ज्यादा रहने के लिए। और कभी कभी फोन में वो पढ़ाई की चीज नहीं भी कर रहे होंगे और फिर भी वो यही कहेंगे कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी क्लासेस चलने वाली है या उनके कुछ नोट्स आए हैं। तो ये लॉकडाउन ने या इस पैंडेमिक ने सबको फोन का आदी बना दिया है, फोन के एडिक्ट्स हो गए हैं हम सब, दिन भर फोन में हाथ में होता है। जरूरी है कि ये फोन पढ़ाई करते वक्त हमसे दूर हो, इतना दूर कि आप उसको यूज ना कर सके, या तो दूसरे रूम में हो या किसी कबर्ड में, अलमीरा में लॉक्ड हो, ताकि आप उसको यूज ना कर पाए बार बार। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आपका फोन, आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, ये आपसे काफी दूर रहे। और तब तक दूर रहे जब तक आप इतने डिटरमाइन ना हो जाए अपनी पढ़ाई में, आप इतने ज्यादा फोकस्ड हो अपनी पढ़ाई में कि अब वो आपके सामने भी फोन रखा हो तो आप यूज ना करें। तो तब तक अपने फोन को अपने आंखों के सामने से दूर रखें, अपने नजरों के सामने से दूर रखें और अपना फोकस बढ़ाएं, क्योंकि फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कहा जाता है ऑलवेज रिमेंबर योर फोकस डिटरमाइंस योर रियलिटी। अगर आप फोकस्ड होंगे, डिटरमाइंड होंगे, तो अपने आप आपके जो सपने हैं वो सच हो जाएंगे। तो स्टे फोकस्ड। एंड थर्ड, रेजिस्ट योरसेल्फ। जैसा आपने कहा कि आप 10-15 मिनट पढ़ते हैं और उसके बाद आपका मन भटक जाता है, आप बोर हो जाते हैं, आप पढ़ने का मन नहीं करता, यू फील लेजी, आपको आलस आने लगता है। तो उसके लिए आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जैसे ही ये ख्याल, ये थॉट आपके मन में आए, 10 to 15 seconds और 1 minute जस्ट रेजिस्ट योरसेल्फ, सिट देयर। ऐसा नहीं है कि आपने बुक्स हटा दिया, नहीं लाइक कि चलो बाहर चलते हैं, नो, सिट देयर और फिर सिर्फ एक थॉट अपने दिमाग में लाइए। हो सकता है आप इस बात को माने ना माने, पर ये चीज़ मैंने हमेशा से प्रैक्टिस की है। जब भी मेरा मन पढ़ाई से या अपने काम से हटने लगता है, मैं बोर होने लगती हूँ, तो मैं एक काम हमेशा करती हूँ। फॉर 10 or 15 seconds मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि अगर मैंने ये काम नहीं किया और मैं अपने गोल के प्रति जो मेरा काम है, जो मेरा फर्ज है, जो मेरी ड्यूटी है, मेरा हार्डवर्क है, स्ट्रगल है, वो नहीं किया, और मैं
फेल हो गई, मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए, तो क्या मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर पाऊंगी? क्या मैं ये सोचकर खुद को माफ कर पाऊंगी कि उस दिन, उस टाइम मेरे पास समय था पढ़ने का और मैंने सिर्फ इसीलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मेरा मन नहीं था, क्योंकि मुझे आलस आ रहा था या मुझे बोरिंग लग रहा था? सीरियसली, क्या आप खुद को माफ कर पाएंगे? नहीं ना। तो सिर्फ ये सोचिएगा कि अगर मैंने आज पढ़ाई नहीं की और मैं जिस काम के लिए पढ़ रहा हूं वो नहीं हुआ, मैं पास नहीं हुआ, तो क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा ये सोचकर कि उस दिन मेरे पास टाइम था और मैं नहीं पढ़ा? और ये थॉट आते ही आई एम 101% श्योर आप वापस पढ़ने बैठ जाएंगे। सो ये 3 चीजें अगर आप फॉलो करते हैं, सो आई एम वेरी श्योर कि आप पढ़ाई में आपका मन ज्यादा लगेगा, आप पढ़ाई से ज्यादा दूर नहीं भागेंगे, बिकॉज एवरीबडी वांट्स कि उनका जो गोल है वो अचीव कर ले। आई होप आप अपने गोल को अचीव करें, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो, खुश हो, सक्सेसफुल हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।